उसमें हम लोग जो फ्लड अध्यक्ष भाजपा पूर्व विवेक बाबू हैं, वो कृपया आने का कष्ट करेंगे। वहाँ जिससे अनुरोध होगा वो मंच पर आए। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर रणदीप करने के लिए हमारे बीच चुकी है, से अनुरोध होगा कि वो मंच पर आ जाए। पुष्प गुच्छ श्री अनुरोध होगा कि वो आकर हमारे स्वागत किया जाए। रविंद्र बाबू से कि वो जिला अध्यक्ष आप लोगों के बीच है। प्रसाद सिंह किसान, राम बाबू हमारे हम माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री बिहार सरकार जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इनसे अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने का कृपा करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम। इस प्रकार वंदना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम। तो आज कृषि मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष मरवन के गुड़िया जी अभिनंदन करें। आज हमारे जिस वजह से हमारे किसान समय पर अपने खेतों का पटवन नहीं कर पाते हैं। दूसरा समस्या है, यही हमारे बगल में मोतीपुर चीनी मिल था। हमारे यहाँ के जो किसान थे वो गन्ना लगाते थे और गन्ना से जब उनको आय होता था तो घर में बेटी की शादी और घर में जो बच्चे जन्म लेते थे उनकी किलकारी उसी गन्ना से के आय से उनका हुआ करता था। तो आपका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। आज तो आप सरकार हैं, सरकार में हैं, आपके पास बहुत सारा पावर है, तो आप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात करके और हमारा जो गन्ना मिल वर्षों से बंद है, इस मिल को पुनः चालू करवाने का ये हम किसान भाइयों की तरफ से आपसे मांग रखते हैं। साथ ही हमारा जो कृषि विभाग है, पहले मुजफ्फरपुर कंबाइंड बिल्डिंग में इसका कार्यालय हुआ करता था। सर, ये कार्यालय अब मुसहरी के बीज गुणन प्रक्षेत्र में चला गया। इस वजह से हमारे जो पूर्वी भाग का जो हमारे किसान हैं, पूर्वी क्षेत्र से जो किसान आते हैं, उनको वहां तक उनका पहुंच नहीं हो पाता है। इसलिए हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सिर्फ यह चौपाल लगाने से हमारे किसानों का भला नहीं होगा। आप अपने अधिकारी, एसएमएस, कृषि सलाहकार और बाकी जो आपके विंग हैं, उनको किसान के गांव और पंचायत में जब आप भेजेंगे और योजना का जानकारी जब आप उनको दिलवाएंगे, तभी जाकर सही मायने में किसानी का सही अर्थ निकल कर सामने आएगा। साथ ही हमें एक मांग और करते हैं कि कृषि को जब तक व्यावसायिकरण नहीं किया जाएगा और उसके लिए जैविक पर कृषि को आधारित करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पहले हम लोग जैविक के क्षेत्र में काफी काम किया करते थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद पर हमने, चूंकि समय कम है और आप लोग काफी लंबे समय से बैठे हैं, पुनः कांटी के धरती पर मैं अपने आगत आगंतुक नेताओं का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खड़ा हो गई है और उन्हीं 4 लोग से, लेकिन एक चीज बता देते हैं कि अभी तक हम लोग किसान चौपाल करते थे। इस बार नाम रखे हैं हम
कृषि जन कल्याण चौपाल। कृषि जन कल्याण चौपाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री हम लोग के नेता आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर जिले के दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, आदरणीय हरिमोहन चौधरी जी, जदयू के जिलाध्यक्ष भाई राम बाबू कुशवाहा जी, रामविलास लोजपा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय भाई चुलबुल साई जी, पप्पू जी और हम लोग के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अरविंद जी, उपस्थित सभी सम्मानित प्रत्याशी हमारे नेतागण उपस्थित हैं। हम ज्यादा समय चूंकि नहीं लेना चाहते, पहले ही काफी समय हो चुका है। हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाना था, मैं भी इनके साथ था, लेकिन अपने देश के एक महान सपूत जो शहीद हो गए थे मनीष जी, जिनका पार्थिव शरीर पटना आया था, उसमें हम दोनों आदमी पुष्पांजलि के लिए ठहर गए, जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया, हम लोग लेट से आए। लेकिन एक बात बता दें कि आप लोग जिस तरह से 6 बजे साढ़े 6 बजे का टाइम था, आज 9:30 बज रहा है और 9:30 बजे में जिस तरह से आप यहाँ उपस्थित है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कृषि मंत्री जी किसानों की ठीक करना चाहते हैं, आप सचमुच आप बैठ करके इनकी बातों को सुन करके और उसका लाभ उठाने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसानों के लिए लगातार उनकी स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, लगातार रोड मैप बना करके सरकारें काम कर रही है। सरकार किसानों की आय लागत की आय से दोगुना कीमत कैसे उनको वो मिले, इसके लिए लगातार भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रही है। और इसी के लिए हमारे नेता जो है जन चौपाल लगा करके, जिसमें किसान भी हो, श्रमिक भी हो और मजदूर भी हो, सब लोग आए, वे अपने नेता का अभिनंदन करते हैं। मुजफ्फरपुर के धरती पर मैं उनका मार्गदर्शन चाहूंगा ताकि उससे आप लोग को लाभ। जो मेरे मुखिया जी हैं, इन्हीं के पंचायत का हूँ मैंने मेरे बीडीएम महोदय के माध्यम से मुझे किसान रेडियो और मेरे कोऑर्डिनेटर सर हैं और किसान बंधु के माध्यम से मुझे इस ऐप की जानकारी मिली और इससे संबंधित तुरंत मुझे लीची में समस्या आई थी, लीची ड्रॉपिंग का, तो मैंने उस पर बात किया और बहुत जल्द मुझे इसके संबंधित मुझे उपचार के लिए दवाई का जानकारी दी गई और उसमें बोला गया कि अविलंब पानी पटाया जाए, इससे मेरी समस्या समाधान हुई। इससे लाभ हुआ जी, बिल्कुल लाभ हुआ। भारत माता की जय जवान, जय जवान, वीर शहीदों अमर रहो, वीर शहीदों अमर रहे। आज मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा अंतर्गत माता छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप आयोजित कृषि जन कल्याण चौपाल कार्यक्रम में अदम्य धैर्य का परिचय देने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे कुर्नी के लोकप्रिय विधायक, बिहार सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री भाई केदार गुप्ता जी, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष हरिमोहन जी, विवेक जी, राम बाबू जी, चुलबुल साई जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए हमारे पंचायत के मुखिया, प्रतिनिधि, सभी किसान बंधु, आपने देखा कि किसान चौपाल लगता था। किसान चौपाल का नाम हमने बदला कि कृषि जन कल्याण चौपाल, क्योंकि किसान एक जाति है और उस किसान के कई उपजाति भी हैं। हमारा किसान है, किसान के साथ काम करने वाला श्रमिक भी है, किसान के श्रम को ताकत देने वाले, बीज वितरण करने वाले,
खाद्य वितरण करने वाले, दवा वितरण करने वाले, यंत्र वितरण करने वाले व्यापारी भी हैं। और ये सब एक ही परिवार से, एक ही कार्य से इनके परिवार की रोटी चलती है और ये देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज हमारे बिहार के अंदर 93% किसान लघु सीमांत हैं। 76% आबादी हमारा एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। और जिस भूमि पर हम और आप निवास करते हैं, ये माता भारती की धरती है, जिसके सारे पर्व त्योहार कल्चर एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। आपने देखा है कि हमारा होली किसान के मेहनत के उपजे हुए फसल पर निर्भर करता है। मेरा छठ पुआ भी बनता है किसान के मेहनत के पसीने से, और पकवान भी बनता है किसान के मेहनत के पसीने से। तो पुआ और पकवान का कल्चर जो बना है कितना महत्व रखता है आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में। हम सम्मानित बिहार के किसानों के मन के अंदर एक विशेष आत्मविश्वास के साथ, पारदर्शिता के साथ एक माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब किसान आगे बढ़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार विकसित करने का अगर जो कोई ताकत रखता है तो वह किसान है। पहले किसान चौपाल के माध्यम से हम लोग पेड़ के निकट बैठ कर करके बात करते थे। बिहार के अंदर बदलाव हुआ, आज हर घर तक बिजली पहुंची है। विधानसभा के अंदर भी इस तरह के हॉल बने हैं, कम्युनिटी हॉल भी है, माहौल भी बदला है। और अब तो किसान वातानुकूलित क्षेत्र में भी अपने उद्योग और रोजगार को आगे बढ़ा रहा है। ये माहौल बन रहा है। केवल कृषि अधिकारी और कुछ विशेषज्ञ पहले आते थे, किसान के साथ साथ कृषक मजदूर, बीज विक्रेता, कीटनाशक आपूर्तिकर्ता, कृषि यंत्र विक्रेता, मंडी के व्यापारी, फूड प्रोसेसिंग के लोग और बैंक प्रतिनिधि, ये सब की मौजूदगी उस संवाद में हो, ताकि बता सके कि हमारे मंडी के व्यापारी, कल मैं जाऊंगा आपके मंडी को देखने के लिए, वहां नया भवन भी बनवा रहे हैं, हम दुकान भी अलॉट करेंगे और उद्योग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पर जो नए उद्योग का अवसर मिले उनको भी बुला कर करके इन लोगों के बीच में जानकारी अनुभव कराना, ये भी वातावरण हम बनाने के लिए लगे हुए हैं। बैंक प्रतिनिधि लोन नहीं देता है, या अभी बताए कुछ किसान कि उसको परेशान करने का, तो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि लोन माफी ये चुनावी नारा बन गया। कर्नाटक में देखे, कई स्टेट में देखे कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा सभी लोन माफ, मुफ्त की बिजली,
मुफ्त का राशन, लेकिन ये मुफ्तखोरी का वातावरण हम लोगों को निकम्मा बना देगा और ये भूख इतनी बढ़ जाएगी कि फिर हमारा मेहनत की शक्ति घट जाएगा। आपको जानकारी नहीं है कि आज बिजली का जो बिल आप दे रहे हैं उसमें कितना सब्सिडी है। जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा गवर्नमेंट आपके बदले दे रही है। आप जितना सब्सिडी उठा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, किसी में 75%, किसी में 50%, किसी में 90% तक आपका सब्सिडी सरकार दे रही है। लेकिन 10% आपसे क्यों ले रही है? तो 100 में 100 भी दे सकती है। आपका लगाव बना रही, जनून लोग उसके अंदर आ सके, हम दलाल बिचौलियों को रोक सके। और सब्सिडी जिसमें ज्यादा इस तरह का खेल होता है उसकी सब्सिडी घटाई जा रही है। हम बिजली के पावर किसानों के घर तक पहुंचा दिए और किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए हम लगे हुए हैं। हम कृषि पर आधारित उद्योग बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और जो केसीसी का मामला आपने उठाया है सहकारिता विभाग के साथ, हम बात करेंगे। बीज वितरण पंचायत स्तर पर करने की मांग, हमारी तो इच्छा है कि कोरोना काल में जो होम डिलीवरी होता था, हम होम डिलीवरी का माहौल खड़ा कर दें ताकि कोई किसान को परेशान न करे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसको घुमाने का खेल बंद कर दे और मेरे कृषि सलाहकार समन्वयक से बाहर निकलकर अपने गठबंधन के कार्यकर्ताओं को भी इसमें लगाने जा रहे हैं। पूरे पंचायत से प्रखंड से लेकर जिला तक टीम बनाकर किसानों के हित में वह काम करे, एक किसान सैनिक के रूप में। ये भी माहौल खड़ा करने जा रहे हैं। भाई बहनों, अब सरकार योजनाएं अकेले नहीं बनाएगी। अभी तक होता था क्या कि कृषि भवन में बैठ करके हमारे पदाधिकारी जो रिपोर्ट नीचे से देते थे उसके आधार पर हम योजनाएं बनाते थे। अब योजनाएं आपके अनुभव और सुझाव से बनेगी, क्योंकि हर जिले का, हर क्षेत्र का अलग अलग समस्याएं हैं। आपको जो दिक्कतें झेलते हैं, चाहे वह बीज की गुणवत्ता हो, समय पर उर्वरक न मिलना हो, मशीनों की दिक्कत हो या फसल के दाम पर, हर बात इस चौपाल से सुनेंगे और समाधान सुनिश्चित करेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ। हम तो कहेंगे किसान के लिए कि संवाद से समाधान होता है और समाधान से समृद्धि आती है। हम आपसे संवाद करते हैं, आप आने वाले अपने नीचे के जो छोटे किसान हैं जो नहीं आ सके उनसे संवाद करें, आप उनसे अनुभव शेयर करें, फिर देखें कि क्या चमत्कार होता है। ये बड़ा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल और वोकल, अच्छा जो किए सबको बताओ, अच्छे चीज को सबको सिखाओ। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं खुद इस पहल की निगरानी कर रहा हूं। हम प्रत्येक चौपाल से फीडबैक